हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास में हम आपको सिलेबस लिखाए थे और सिलेबस में जो है पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। इसमें जो है आपको थोड़ी बहुत बातें बताई गई है और आगे हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक आध को क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या? वेद है। ऋग्वेद की रचना किस क्षेत्र में हुई है? सप्त। अच्छा, वेद त्रयी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? अथर्व। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10। ऋग्वेद का नवा मंडल किस देवता को समर्पित? पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख किस वेद में? किसमें? किस वेद में बोले हम? ऋग्वेद ना। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते? होत्री या होतरा। कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाए? किसे? भारतीय संगीत का जनक, सबसे बाद का वेद कौन है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया? किसमें? अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता? ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। देखिए, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का काल, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश इत्यादि इत्यादि, ये सभी के विषय में ही हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो यहां पर जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, अरण्यक आता है, उपनिषद आता है। ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और जो ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ये वैदिक साहित्य हमें मुख्य तौर पर वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वैदिक सभ्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और वैदिक साहित्य के अलावे आपको कुछ धर्म ग्रंथ है, जैसे कि वैदिक साहित्य के अलावे जो धर्म ग्रंथ है उसमें आपको महाकाव्य आता है, महाकाव्य के बाद पुराण आता है। और जो महाकाव्य और पुराण है ये भी हमें भारत के इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और विशेष तौर पर देखिए, यहां पर आप इस बात को गौर कीजिएगा कि यहां पर जो है कुछ चीज हम आपको बताए हैं। पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कुछ कुछ चीज यहां पर बताया जाएगा। आगे चल करके जो है और भी विस्तार पूर्वक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर एक हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आप कहिएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के चर्चा करने के बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा होनी चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक साहित्य की चर्चा होनी चाहिए, उपनिषद की चर्चा होनी चाहिए। तो ये सब चर्चा ही पहले कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो वेद है
वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया था और वेद पद में लिखे गए थे। पद पद में लिखे गए थे, गद और पद। इसकी चर्चा हम आपके साथ किए होंगे, गद और पद। अरे रखिए जी वहां, गद और पद। गद का मतलब होता है कहानी और पद का मतलब होता है कविता। पद का मतलब होता है कविता। कहानी को पढ़कर समझना आसान है या कविता को पढ़कर समझना आसान? कहानी को न हो, लेकिन क्या कविता को पढ़कर समझना आसान होता है? तो वेद पद में लिखे हुए हैं। किस में लिखे हुए हैं? पद में। और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। भाषा भी देखिए संस्कृत है और पद में। तो वेद को पढ़कर समझने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक साहित्य और अरण्यक साहित्य के बाद उपनिषद। उपनिषद उपनिषद तो वेद को ही समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद की रचना हुई है। हर वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के ऊपर जो है आपको ऐतरेय और कौशिक की, ऐतरेय और कौशिक की, कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। फिर आपको यजुर्वेद के ऊपर शतपथ और तैत्तरेय, शतपथ और तैत्तरेय, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। और ध्यान रहे, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है वह है आपको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सीधे तौर पर क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन ये मिलेगा कि भारत का सबसे प्रामाणिक ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? शतपथ। दूसरी बात, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद के ऊपर लिखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? यजुर्वेद। इसके बाद आपको सामवेद है। सामवेद के ऊपर जो है आपको पंचवीस और षड्वीस, पंचवीस और षड्वीस नामक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। फिर आपको अथर्ववेद के ऊपर जो है गौपद, अथर्ववेद के ऊपर गौपद, गौपद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, गौपद। अब यहां पर आप समझिएगा कि हर वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। उसी प्रकार से हर वेद के ऊपर जंगलों में, जंगलों में वेद को समझने के लिए जो साहित्य की रचना हुई है उसी को अरण्यक साहित्य कहा जाता है। तो वेद को समझने के लिए जंगलों में, वेद को समझने के लिए जंगलों में जिस साहित्य की रचना हुई है उसी साहित्य को हम लोग अरण्यक साहित्य कहते हैं। और ध्यान रहे, अरण्य, अरण्य का अर्थ जंगल होता है। अरण्य का क्या अर्थ होता है? जंगल। अरण्य का क्या अर्थ होता है? जंगल, जंगल। और साथ ही साथ यह भी बात आप ध्यान रखें कि चारों वेद में से, चारों वेद में से अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसके ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना नहीं हुई है, जिसके ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना नहीं हुई है। उसके अलावे अन्य वेदों को लेकर अरण्यक साहित्य की रचना की गई है, अरण्यक साहित्य की रचना की गई है। तो यहां पर कंपटीशन के लिहाज से जो याद रखने वाली बात है वह यह है कि
किस वेद के ऊपर अरण्यक साहित्य की रचना नहीं हुई है, और अरण्य का मतलब क्या होता है। ये दो बात जो है कंपटीशन के लिहाज से यहां पर याद रखना आपके लिए जरूरी है। इसके बाद जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आता है, उसमें वेद को समझने के लिए सबसे अंतिम में उपनिषद की रचना की गई है। वेद को समझने के लिए सबसे अंतिम में, वेद को समझने के लिए सबसे अंतिम में उपनिषद की रचना की गई है। किसकी? उपनिषद। और जो उपनिषद है, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, फिलोसफी पर आधारित पुस्तक है। यही कारण है कि उपनिषद को वेदांत दर्शन कहा जाता है। जो उपनिषद है, उपनिषद को वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन कहा जाता है। आप जब क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको नजर आएगा, उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी राजनीति शास्त्र, ऑप्शन डी दर्शन। ये रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये दर्शन पर आधारित है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बात बोले हैं कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले साहित्यों में वेद को समझने को लेकर सबसे अंतिम में लिखा गया। वेद को समझने के लिए, वेद को समझने के लिए सबसे अंतिम में उपनिषद लिखा गया, और उपनिषद दर्शन पर आधारित है, इसलिए इसको वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन कहा जाता है। और उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है। उपनिषद जो दो शब्दों से मिलकर बना है उसका अर्थ है उप प्लस निषद। उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्ति लोग गुरु से करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। और उपनिषद की कुल संख्या 108। कितना है? 108। अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग उपनिषद, जैसे कि आपको ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेयोपनिषद लिखा गया, ऋग्वेद के ऊपर ऐतरेयोपनिषद लिखा गया है। अथर्ववेद के ऊपर मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद लिखा गया है। यजुर्वेद के ऊपर कठोपनिषद लिखा गया है, जबालोपनिषद लिखा गया है। तो अलग अलग वेद के ऊपर अलग अलग उपनिषद लिखे गए हैं, और इन उपनिषदों में कई सारी बातों की चर्चा है। और ध्यान रहे कि जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध का नाम आप सुने होंगे, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, महात्मा बुद्ध जो शिक्षा ग्रहण किए हैं, उपनिषद से शिक्षा ग्रहण किए हैं, उपनिषद से शिक्षा ग्रहण किए हैं। और उपनिषद में कुछ उपनिषद की चर्चा करते हैं जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जैसे एक प्रश्न काफी बदनाम प्रश्न है, और काफी बदनाम प्रश्न यह है कि भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सदा सत्य की
जीत होती है, सदा सत्य की जीत होती है। ये जो सत्यमेव जयते है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारत के इतिहास में आधुनिक काल में कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा, कोई ऐसा बोर्ड नहीं होगा जिसमें जीएस पूछा गया हो और यह प्रश्न नहीं पूछा गया हो कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया, अथर्ववेद के ऊपर लिखा गया है। बड़ी बदनाम क्वेश्चन है ये, समझ गए। इसके बाद यम नचिकेता संवाद, यमराज और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था, वार्तालाप हुआ था। आप जो फोन लगा के बात करते हैं रात को, वो वाला वार्तालाप ना, हाँ, इस सब में तो खूब मजा आएगा। अभी उठा करके दो क्वेश्चन पूछ देंगे ना, नहीं याद आ जाएगा, समझे। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया। कठोपनिषद यजुर्वेद के ऊपर लिखा गया है। फिर आपको जो है चार आश्रम, मनुष्य का जो जीवन है, जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन को वैदिक काल में, यानी मानव के जीवन को वैदिक काल में चार आश्रम के तौर पर विभाजित किया गया था। जैसे आज जो है मानव का औसत जीवन काल है 66-67 बरस, ठीक है। 30-35 साल तो आज का मानव नौकरी लेने में लगा देता है, 25-30-35 साल। और 35 साल के बाद जब जो नौकरी नहीं लगता है तब उसका शादी ब्याह कर दिया जाता है, तब अपना घर परिवार देखने लगता है। हाँ, जिसको नौकरी लग गया वो तो अपना नौकरी करके वो भी अपना घरे परिवार देखता है। तो नौकरी होगा तब पर भी वही करना है जो जिसको नौकरी होता है, जो करता है वही काम आपको भी करना है। मतलब घरे परिवार कुल मिला करके देखना है। तो नौकरी करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है वो? लेकिन एगो फायदा है ना कि नौकरी अगर नहीं होगा तो फिर दाने दाने को आप तरसेंगे, और नौकरी हो जाएगा तो बेहतर जीवन जिएंगे। और हर किसी की इच्छा होती है कि बेहतर से बेहतर जीवन जिए, यही इच्छा होती है, और तो कुछ इच्छा होती नहीं है, समझ गए। तो ये बात है। तो अब आइएगा आप, जैसे आज मानव के जीवन का औसत जीवन काल 66-67 वर्ष है, वैसे ही वैदिक काल में, वैदिक काल मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, वैदिक काल का मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो वैदिक काल में मानव का औसत जीवन काल 100 वर्ष का हुआ करता था। कितना वर्ष का? 100 वर्ष। और जो 100 वर्ष का मानव का औसत जीवन काल हुआ करता था, उसे 4 वर्गों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। तो इसमें आपको ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम को हम देखेंगे तो जन्म से लेकर 25 वर्ष, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव का काम क्या था? तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में मानव का काम था अध्ययन करना और मानव बनना, मानव में मानवता का विकास होना, और अपने बलबूते खड़ा होना, अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को स्थापित करना। जैसे गांव घर में कहा जाता है ना, अपने पैर पर खड़ा होना, अपने पैर पर खड़ा होना। तो आप कब माना जाइएगा कि आप अपने पैर पर खड़ा हो गए? आप तब माने जाएंगे अपने पैर पर खड़ा हो गए जब आपको एक निश्चित तौर पर इनकम आने लगा,
और आप अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे, तब यह माना जाएगा कि आप अपने पैर पर खड़ा हो गए। तो इस अवधि के दौरान मानव का काम था ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करना, अपने पैर पर खड़ा होना। इस आश्रम में मानव का काम था। फिर इसके बाद गृहस्थ आश्रम, इसके बाद दूसरा था गृहस्थ आश्रम। और जो गृहस्थ आश्रम था, इस गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष तक के उम्र को गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। और इस अवधि के दौरान मानव का काम था शादी विवाह करना। देखिए 16 संस्कार, संस्कार 16 होता है, और 16 संस्कार में जो है, 16 संस्कार में जो है, एक विवाह भी एक संस्कार है अपने आप में, मुंडन भी एक संस्कार है अपने आप में। तो विवाह भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। तो गृहस्थ आश्रम में मानव का पहला काम विवाह करना, विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना, संतान का पालन पोषण करना, अपने संतान को योग्य बनाना, अपने संतान को योग्य बनाना। जैसे आप अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आपके पिताजी अभी गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं। यह सब काम करना गृहस्थ आश्रम में होता है। और हिंदू धर्म में हर चीज आवश्यक है, शादी भी आवश्यक है, संतान उत्पत्ति भी आवश्यक है, हर चीज आवश्यक है। अपने संतान को पढ़ाना लिखाना भी आवश्यक है, क्योंकि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, जब आप हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ है वो ऋण की बात करता है, ऋण की बात करता है। और हिंदू धर्म के अंतर्गत पीला, अच्छा ठीक है, का है व्हाइट वाला दिक्कत हो रहा, आय तोरी के ये क्या हो गया, चलिए ठीक, पीले कर लेते हैं। हाँ सुनिए, तो हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जो है ऋण की बात की गई है, और 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है, 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है। और जो 3 प्रकार के ऋण की बात की गई है, पितृ ऋण, पितृ ऋण, पितृ ऋण के बाद ऋषि ऋण, ऋषि ऋण के बाद देव ऋण, ऋषि ऋण के बाद देव ऋण। हिंदू धार्मिक साहित्यों में यह मान्यता है कि आपके आत्मा को शांति तब मिलेगा जब आप तीनों ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप इन तीनों ऋण से मुक्त नहीं होंगे तो फिर आपके आत्मा को शांति नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपकी आत्मा यत्र तत्र भटकती रहेंगी। तो इसमें जो ऋण है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण से आप कब मुक्त हो सकते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण से कब आप मुक्त हो सकते हैं? पितृ ऋण से हिंदू धार्मिक साहित्यों के अनुसार कोई व्यक्ति तब मुक्त हो सकता है जब वह शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर लेता है। जब कोई व्यक्ति शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति कर लेता है तो फिर वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में नौकरी हो या ना हो, शादी विवाह हो ही जाएगा आपका, आप चिंता ना करें। इसके बाद ऋषि ऋण। अब इस्लाम धर्म में
कहीं कहीं लिखा जाता है, कोई कोई विद्वान कहते हैं 4 विवाह एलॉ है, और कोई कोई विद्वान कहते हैं 7 विवाह एलॉ है, 7 विवाह। यानी इस्लाम, वही हिंदू धर्म में मात्र 1 विवाह एलॉ है। हिंदू धर्म में मात्र 1 विवाह एलॉ है। भले लोग 2-3 कर ले, वो अलग बात है, लेकिन हिंदू कानून के अनुसार हिंदू धर्म में सिर्फ 1 विवाह एलॉ है, और इस्लाम धर्म में 4, कुछ विद्वान के अनुसार 4, कुछ विद्वान के अनुसार 7। अब यहां पर आते हैं पुनः ऋषि ऋण। देखिए, अब शादी विवाह कर लिए, संतान की उत्पत्ति कर लिए, उसको रोड पे छोड़ देंगे? नहीं। अगर आप शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करके उसको रोड पे छोड़ रहे हैं, मतलब आप अपने संतान को पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, तो फिर आप ऋषि ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आप ऋषि ऋण से तब मुक्त समझे जाएंगे जब आप संतान की उत्पत्ति करके उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा करके उसको इस योग्य बना देंगे कि वो स्वयं का पालन पोषण कर सके, तब आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसके बाद आगे है देव ऋण। तो हिंदू धर्मशास्त्र यह कहता है कि मानव को अपने जीवन काल में यज्ञ करवाना चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए, और आप बड़े बड़े यज्ञ करवा करके देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं, देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यहां पर आप ध्यान रखें कि एक बात पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये 3 गो ऑप्शन में रहता है, और एगो मातृ ऋण ऑप्शन में रहता है। तो आंसर हो जाएगा मातृ ऋण। मातृ ऋण, मातृ ऋण ऋण की श्रेणी में नहीं आता है। और जो हिंदू धर्म ग्रंथ है ना, वो महिलाओं को लेकर अच्छी अच्छी बात नहीं लिखा है, समझ गए? यानी हिंदू धर्म ग्रंथ में महिलाओं की चर्चा है, लेकिन सही दृष्टिकोण में नहीं है। लेकिन मां का बहुत बड़ा ऋण होता है, मां बाप का ऋण सबसे बड़ा ऋण होता है, इससे बड़ा ऋण कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए, मां बाप का ऋण जो है एक ऐसा ऋण होता है, आप उसको सोना के चम्मच से भी खिलाइएगा ना, या श्रवण कुमार जैसे तीर्थ यात्रा पर भी कंधा पर लेकर चले जाइएगा ना, फिर भी माता पिता के ऋण का चुकता नहीं कर सकते हैं आप। किसी में नहीं है ये क्षमता। इस पृथ्वी पर जो मानव जन्म लिया है, प्राचीन काल से लेकर आज तक, किसी में माता पिता के ऋण को उतारने की क्षमता नहीं है। समझ गए? चलिए, तो जो मानव का जीवन है, मानव के जीवन को 4 आश्रम में जो बांटा गया है, उसमें गृहस्थ आश्रम की हम बात कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम में ही इस सब चीज से मुक्त होना होता है, खास तौर पर जो पितृ ऋण और ऋषि ऋण है, इससे मुक्त होना होता है। और फिर गृहस्थ आश्रम के बाद तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम होता है वानप्रस्थ आश्रम। और जो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, ये है 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष। और इस समय मानव का काम होता है अपने घर में मालिक की भांति रहना और अपने संतान को दिशा निर्देश देना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ये काम वानप्रस्थ आश्रम में मानव करते थे। और जीवन का अंतिम आश्रम सन्यासी आश्रम, और जो सन्यासी आश्रम है 75 से 100 बरस, 75 से 100 बरस। इस समय मानव घर परिवार को छोड़ देता था, त्याग देता था,
गृह त्यागी बन जाता था, मोह माया धन संपत्ति सब त्याग देता था, सब चीज, और ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते थे। घर परिवार सब चीज को छोड़कर कहीं मंदिर में जाकर के बैठ करके राम राम जपना है, समझ गए। ये सन्यासी आश्रम में मानव का काम था। और प्राचीन काल में आप देखेंगे मानव सन्यास को धारण करते थे, और सबसे बेहतरीन आश्रम सन्यासी आश्रम है, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, समझ गए। भगवान का नाम ले रहे हैं, इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता है। आप ईश्वर को याद कर रहे हैं, इससे बेहतर आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। आप देखेंगे कि जब आपको कठिनाई घेर लेता है चारों तरफ से, तो आप दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जब तक कठिनाई नहीं घेरता है तब तक अपना जिंदगी में मशगूल रहते हैं, समझ गए। तो देखिए लोग कितना स्वार्थी हो गया है, आज का लोग कितना स्वार्थी हो गया है कि अच्छे समय में ईश्वर याद नहीं आते हैं, बुरे समय में सबसे पहले ईश्वर ही याद आते हैं। और जीवन के अंतिम समय में सिर्फ एक सहारा है, ईश्वर, दूसरा कुछ नहीं है। आपका शादी विवाह होगा, आप संतान की उत्पत्ति करेंगे, जो समाज की रीति रिवाज है, बेटा पुतौह छोड़ देती है, अपना मजा मारता है सब, और माँ बाप जो है घर पे ऐसे टवाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, समझे। ना समय पे खाना मिलेगा, ना समय पे दवाई मिलेगा, कुछ नहीं। और बुढ़ारी में तो 1000 बीमारी घेर लेता है लोग को, समझ रहे हैं। तो ये सब काम आप लोग नहीं कीजिएगा। हम तो सोचे हैं 50 बरस तक कमाएंगे, अभी घर उर नहीं जाते हैं, तो 50 बरस तक कमाएंगे, समझे। उसके बाद घरे पे रहेंगे, माए बाप का सेवा करेंगे, समझे। शादियों ब्याह नहीं करना है कि अब जो है उसको लेकर के कहीं और रहना होगा, समझे। शादी विवाह नहीं करना है, और 50 बरस के बाद माँ बाप का सेवा करना, ये मेरा अपना है, ठीक है। हम सब लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, समझे, लिखिए अब। हाँ, तो यहां पर एक बात और, तो मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है। जो मानव है, मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया है, और मानव के जीवन को जो 4 आश्रम में बांटा गया है, यह जानकारी हमें जवालोपनिषद देता, जवालोपनिषद देता है। जवालोपनिषद के बाद एक है श्वेता स्वरूपनिषद। श्वेता स्वरूपनिषद में सत्यम शिवम सुंदरम का चर्चा है। इसका अर्थ होता है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है आपको जवालोपनिषद से जो है आपको लिए गए हैं, और भी कई सारी बातें हैं, और इसके विषय में वैदिक सभ्यता में भी हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावे अब आप देखिएगा, आप एक बार प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को एक बार पलटिए, एक बार सिलेबस को पलटिए। सिलेबस लिखा है, पलटिए, देखिए सिलेबस में मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, सातवाहन वंश है कि ना, देख लिए ना। अब आते हैं, अब पलट लीजिए, अब आइए बोर्ड पे, आप समझिएगा, अब बोर्ड पे आइएगा। सातवाहन ना है, आज तोड़ी ये तो बड़ा अपराध हो गया हो। देखिए जो मौर्योत्तर काल आप लिखे हैं ना, मौर्योत्तर काल लिखे हैं, मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में जानते हैं शुंग, कण्व, सातवाहन, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, इस सब के विषय में मौर्योत्तर काल में पढ़ना है। तो मौर्योत्तर काल में ही सातवाहन वंश आपको देखने को मिलेगा, मौर्योत्तर काल में। तो नहीं लिखा हो, कोई दिक्कत ना है, चिंता नहीं करना है, समझ गए। अब देखिए कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का आपने सिलेबस देखा, उस सिलेबस में मौर्य, गुप्त, सातवाहन इत्यादि है। इन राजवंशों के विषय में जानकारी हमें पुराण से प्राप्त होता है। पुराण, जो पुराण है ना, पुराण हमें इन राजवंशों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और यहां पर हम आपको जानकारी के लिए यह बात बता दें कि जो पुराण है
पुराण है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं आपको बताए हैं कि नहीं बताए हैं। विश्व इतिहास की पहली पुस्तक कौन है? अरे सुनिए ना, पहले पूरा पूरा क्वेश्चन सुनिए ना, आप लोग इतना ये है ना, ठीक है। विश्व इतिहास की पहली पुस्तक कौन है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमवार तरीका से लिखा गया? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका की रचयिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। उसी प्रकार से जो पुराण है, पुराण है, इसकी कुल संख्या 18 है और इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। और गुप्त काल में इसकी रचना जो है लोमहर्ष और उग्रसर्वा, लोमहर्ष और उग्रसर्वा, लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा जो है पुराण की रचना गुप्त काल में की गई थी। पुराणों की संख्या 18 है। और जो आपको पुराण है, इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमवार विवरण है, यानी सिलसिलेवार ढंग से। जैसे सिलसिलेवार ढंग से या क्रमवार विवरण क्या हुआ, मतलब लगातार। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी चढ़े, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे भारत में सबसे पहले हर्यक वंश ने शासन किया, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, क्रमवार तरीका से शासन किया है। मतलब लगातार, यानी एक कड़ी दूसरा कड़ी से जुड़ा हुआ है, समझ गए? तो आपको जो है, जो पुराण है, पुराण ही ऐसा धार्मिक साहित्य है जिसमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण है। पुराण ही एक ऐसा धार्मिक साहित्य है जिसमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण है। पुराणों में जो सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण है वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और जो मत्स्य पुराण है, इससे हमें सातवाहन वंश यानी मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश के विषय में जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है। फिर आपको एक विष्णु पुराण है, एक वायु पुराण है। जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण हमें मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और फिर वायु पुराण है, जो वायु पुराण है यह हमें गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, गुप्त वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं पुराण भी हमें भारत के इतिहास को बताता है कि नहीं बताता? आए बताता है ना? बात क्लियर? चलिए, तो अब जो है यहां तक चीजों को लिखिए, ठीक है? थोड़ा कॉपी दीजिए, तो एक चीज देखना है। यहां तक अब लिखिए, समझे? तो रिक्शा ठंडा हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ लिखा दिए थे का हो? अच्छा सुनिए, हीरो सब एगो कॉलम बना रहे हैं, ठीक है? लिख भी लिए हैं ना ब्राह्मण ग्रंथ, कोई दिक्कत ना है। एगो कॉलम बना रहे हैं, ठीक है? वो कॉलम जो है ना आप लिख लीजिएगा, ठीक है? एक कॉलम बना रहे, कॉलम लिखिएगा आप। इसको लिखते जाइए, ये बता दिए हैं, लिखते जाइए, ठीक है? याद रखना है इसको। वेद लिखते जाइए, ऑनलाइन वाले लोग भी लिखते जाइए। वेद, उपवेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ और
और पाठकर्ता, पाठकर्ता। ठीक है, लिखते जाइएगा, जहां तक आप लोग लिखे हैं लिखते जाइए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी लिखते जाइए। हाँ सही बोले, उजला वाला चमक रहा था। वेद में ऋग्वेद, ऋग्वेद के ऊपर जो उपवेद है वह है आपको आयुर्वेद, और फिर आपको यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऊपर जो उपवेद है वह है आपको धनुर्वेद, धनुर्वेद। और फिर सामवेद है, सामवेद के ऊपर जो उपवेद है वह है आपको गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और फिर अथर्ववेद के ऊपर जो उपवेद है वह है आपको शिल्प वेद, वह है आपको शिल्प वेद। ठीक है, शिल्प वेद। ऋग्वेद के ऊपर जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशितकी, कौशितकी। यजुर्वेद के ऊपर है शतपथ, सौतोपोथो शतपथ और तैतरेय, तैतरी। सामवेद के ऊपर है पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद के ऊपर है गौपथ। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री या होतरा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अर्धव्यु, अर्धव्यु, अर्धव्यु। सामवेद के पाठकर्ता को, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता, उद्गाता। और अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा। इसको छाप लीजिए तो सब लोग छापिए। हाँ, काहे लाल रहता है आपका? झूठ मत बोलिए। नशा करते हैं आप? नहीं करते हैं। चश्मा कहाँ है? कहाँ लगाते हैं? जहाँ तक हमको जानकारी है कि जो लोग नशा करता है उसका आंख लाल होता है। ठीक है, हैं? आप हमको दिखाइएगा, कहाँ घर है आपका? नशा वशा नहीं करते हैं? नहीं करना है, जवानी बर्बाद हो जाएगा। अरे सही बता रहे हैं महाराज। अभी जितना खैनी खाना है, सिगरेट गुटखा खाना है, खाइए ना। बाद में ऐसा हाल होगा ना, कोई नहीं पूछेगा। हाँ क्या? और इसको हटा दे, आय तोरी। जल्दी जल्दी लिखिए। कॉपी नया नया बनाए हैं ना? हाँ, नया कॉपी होना चाहिए। महाराज पुराना कॉपी ठीक नहीं ना है। चलिए लिख लिए। चलिए अब नीचे से लिखिएगा, नीचे से कुछ पॉइंट लिखिए। तो पैसा लगा इसमें, पिएंगे इसको हम। क्या जी? कुमार गुलशन अनुपम 10,580। चलिए लिखिए तो। वेद को, वेद को, वेद को, वेद को, वेद को
समझने हेतु, वेद को समझने हेतु, वेद को समझने हेतु, वेद को समझने हेतु जंगल में, जंगल में, जंगल में जो साहित्य लिखा गया है, उसे उसे अरण्यक साहित्य, उसे अरण्यक साहित्य, उसे अरण्यक साहित्य कहते हैं। विभास कुमार शाह जी, हां। अरण्य का अर्थ और आधा नो यो, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, अरण्य का अर्थ जंगल होता है, जंगल होता है। फुल स्टॉप। ध्यान रहे कि उसी में, ध्यान रहे कि है, मुंह पर से हाथ हटाइए, मुंह पर से हाथ हटा के लिखिए। ध्यान रहे कि, ध्यान रहे कि दम मोबाइल पासे में होना चाहिए। एक रोज हम फोड़ देंगे मोबाइल, बस जीवन बर्बाद। मोबाइल जीवन है आजकल के लोग का, तो मोबाइल बर्बाद, जीवन बर्बाद। हटाइए। ध्यान रहे कि अथर्ववेद को छोड़कर, ध्यान रहे कि अथर्ववेद को छोड़कर, ध्यान रहे कि अथर्ववेद को छोड़कर बाकी वेदों पर, ध्यान रहे कि अथर्ववेद को छोड़कर बाकी वेदों पर, बाकी वेदों पर, बाकी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। बाकी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। बाकी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। बाकी वेदों पर अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। अरण्यक साहित्य की रचना हुई है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा या नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। वेद को समझने हेतु सबसे अंतिम में, वेद को समझने हेतु सबसे अंतिम में वेद को समझने हेतु सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में, वेद को समझने हेतु सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में, सबसे अंतिम में में उपनिषद की रचना हुई है। उपनिषद की रचना हुई है। उपनिषद की रचना हुई है। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है, जिस कारण इसे वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। अब नीचे से अगला पॉइंट। उपनिषद, उपनिषद
दो शब्द उप प्लस निषद, उपनिषद, दो शब्द उप प्लस निषद से मिलकर बना है मिलकर बना है जिसमें उप का अर्थ, जिसमें उप का अर्थ जिसमें उप का अर्थ निकट, निकट और निषद का अर्थ छोड़िए ना गूगल क्या लिखा है, जो बताएं वो याद रखिए ना महाराज, गूगल का बाप है हम। गूगल क्या लिखा है, गूगल पे डिपेंड करते हैं तो जाइए ना गूगल से पढ़िए। गूगल का महत्व है, गूगल लोगों के जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया है। गूगल अच्छा चीज है, लेकिन हर चीज गूगल पे सही ही हो ये सही नहीं है। क्या लिखे हैं जी? उपनिषद, उप का अर्थ निकट और निषद का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात उपनिषद का अर्थ गुरु के निकट बैठकर इसको फोड़ दीजिए, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसकी कुल संख्या 108 है, उसी में कंटिन्यू, इसकी कुल संख्या 108 है। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। नीचे से स्टार मार के लिखते जाइए, ठीक है? लिखिएगा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जयते, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, वैदिक काल में, अगला पॉइंट, वैदिक काल में मानव के जीवन को
जो 4 आश्रम में बांटा गया है, जो 4 आश्रम में बांटा गया है, इसकी जानकारी जबालोपनिषद, जबालोपनिषद से मिलती है। जबालोपनिषद से मिलती है। अगला स्टार मार के लिखिएगा। मानव के जीवन के 4 आश्रम निम्न हैं। मानव के जीवन के 4 आश्रम निम्न हैं। मानव के जीवन के 4 आश्रम निम्न हैं। 1 नंबर में ब्रह्मचर्य आश्रम, 1 नंबर में ब्रह्मचर्य आश्रम, डैश देकर, जन्म से 25 वर्ष, जन्म से 25 वर्ष के कालखंड को, जन्म से 25 वर्ष के कालखंड को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। कहा जाता है। इस समय मानव का काम ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन करना, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अध्ययन करना, अध्ययन करना होता था। अध्ययन करना होता था, होता था, फुल स्टॉप, होता था, फुल स्टॉप। आगे अगला पॉइंट, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम 25 वर्ष से 50 वर्ष, 25 वर्ष से 50 वर्ष के कालखंड को पच्चीस वर्ष से 50 वर्ष के कालखंड को गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम कहा जाता था। इस समय मानव का काम शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना होता था। इस समय मानव का काम, इस समय मानव का काम शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना था। इस समय मानव का काम शादी विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना था।
क्योंकि क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार ऋण ऋण 3 प्रकार के होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार ऋण 3 प्रकार के होते हैं। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। कहाँ है जी? इसको कहिएगा हटा देने के लिए, नहीं तो ये हिल रहा है। ठीक है, बिट्टू सर आएंगे, कहीं इसके कारण भी क्लास नहीं ले तो दिक्कतें है। ठीक है, कल बिट्टू सर का क्लास है इस क्लासरूम में। कल से पहले या तो इसको हटा दीजिए या इसको ठीक कर दीजिए, दो में से एगो काम कीजिए। ठीक है, ध्यान से। और इसको भी हटवाइए। क्या है, लगता है बड़का पेटी है, खजाना है इसमें। लिखिए, राजीव कुमार, आप फाउंडेशन बैच में पढ़ने के लिए आए, कॉपी निकाल करके लिखिए। नोटबुक कब मिलेगा? नोटबुक नहीं मिलेगा, कॉपी में लिखना है, लिखिए। तो फाउंडेशन बैच में पढ़ता है, नोटबुक कब मिलेगा? नोटबुक कब मिलेगा? जाइए टारगेट में आइए, पढ़िए, देते हैं नोटबुक। तीन प्रकार के होते हैं। एक नंबर में पितृऋण, एक नंबर में पितृऋण, पितृऋण, पितृऋण। डैश देकर, पितृऋण डैश देकर। विवाह करके संतान की उत्पत्ति, विवाह करके संतान की उत्पत्ति होने के बाद, होने के बाद मानव 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 पितृऋण से, मानव पितृऋण से मुक्त, पितृऋण से मुक्त समझा जाता है, पितृऋण से मुक्त समझा जाता है। समझा जाता है, फुल स्टॉप। 2 नंबर में ऋषि ऋण, ऋषि ऋण डैश देकर, ऋषि ऋण डैश देकर, डैश देकर। अपने संतान को पढ़ा लिखा कर अपने संतान को पढ़ा लिखा कर उसे स्वयं के बल, उसे उसे स्वयं के बल, स्वयं 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 के बल, स्वयं के बल स्वयं के बल खड़ा कर देने, खड़ा कर देने पर मानव, खड़ा कर देने पर मानव, मानव मानव ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है।
आगे ऋषि सॉरी देवऋण, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करवाकर, करवाकर मानव, मानव देवऋण से मुक्त हो सकते हैं। मानव देवऋण से मुक्त हो सकते हैं, मानव देवऋण से मुक्त हो सकते हैं। फुल स्टॉप। आगे 3 नंबर में वानप्रस्थ आश्रम। मेन पॉइंट में 3 नंबर पे होगा। आप लोग तो तुरंत का बात भूल जाते हैं। अरे महाराज, आधा यहां रहते हैं, आधा इको पार्क में। लिखिए आगे, वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। पचास वर्ष से 75 वर्ष, 50 वर्ष से 75 वर्ष, 5 पर 0 50, 7 पर 5 75, 50 वर्ष से 75 वर्ष के कालखंड को, के कालखंड को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव का काम इस समय मानव का काम घर में रहते हुए मालिक की भूमिका अदा, घर में रहते हुए मालिक की भूमिका अदा, मालिक की भूमिका अदा, मालिक की भूमिका अदा करते हुए अपने संतान को दिशा निर्देश देना। आगे लिखिएगा, सन्यासी आश्रम। पचहत्तर से 100 वर्ष, 75 से 100 वर्ष, पचहत्तर से 100 वर्ष के कालखंड को सन्यासी आश्रम कहा जाता है। इस समय मानव को अपना घर, इस समय मानव को अपना घर त्याग कर
अपना घर त्याग कर, अपना घर त्याग कर ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की आराधना में जुट जाना होता था, ईश्वर की आराधना में जुट जाना होता था। अब आगे हेडिंग मारिए, पुराण। हेडिंग मारिए पुराण, पुराण, पुरानो, पुराण लिखिए। धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें, धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें, धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध, हेलो, साउंड कम कर दीजिए, नीचे क्लास में दिक्कत हो रहा है। कौन क्लास में दिक्कत? आए धार्मिक ग्रंथों में पुराण हमें भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध, भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध जानकारी, क्रमबद्ध जानकारी देता है, क्रमबद्ध जानकारी देता है, क्रमबद्ध जानकारी देता है। पुराणों की कुल संख्या, पुराणों की कुल संख्या 18 है। इसकी रचना, इसकी रचना, इसकी रचना गुप्त काल में, इसकी रचना गुप्त काल में, गुप्त काल में लोमहर्ष और उग्र सर्बा, इसकी रचना गुप्त काल में लोमहर्ष और उग्र सर्बा, लोमहर्ष और उग्र सर्बा, लोमहर्ष और उग्र सर्बा के द्वारा की गई है। फुल स्टॉप। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। अगला पॉइंट लिखिएगा स्टार मार के। पुराणों में, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण, पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण, पुराण मत्स्य पुराण है, जो हमें, मत्स्य पुराण है जो हमें जो हमें सातवाहन वंश के विषय में, जो हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है, जो हमें सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
वहीं 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 विष्णु पुराण मौर्यवंश वहीं विष्णु पुराण मौर्यवंश और वायु पुराण गुप्त वंश और वायु पुराण गुप्त वंश वायु पुराण गुप्त वंश के विषय में जानकारी देता है। इतना ही न बताएं, ठीक है। अब जो है ठीक, इसको क्या करना पता है? पढ़ना है। पढ़िए 1 मिनट में। बहुत उपनिषद नहीं लिखा है, उपनिषद बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, लिखाएंगे आगे। उपनिषद की चर्चा लगभग हर चैप्टर में होगा। गौतम बुद्ध पढ़िएगा वहां पर भी होगा, वैदिक सभ्यता पढ़िएगा वहां पर भी होगा। यहां पर थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं जी, ठीक है। आगे जो है मिलेगा आपको अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग जगह। चलिए अब आइए अंतिम चरण में, और अंतिम चरण में हम लोग याद करेंगे, ठीक है। आइए बोर्ड पे अब फटाक से। चलिए एक बात बताइएगा, वेद को समझने के लिए जंगलों में जो साहित्य लिखा गया है उसे क्या कर? अरण्यक साहित्य। अच्छा, अरण्य का अर्थ क्या होता? अरण्य का अर्थ, अच्छा एक बात बताइएगा, और कौन वेद के ऊपर अरण्यक साहित्य नहीं लिखा गया? हाँ, अथर्व। कौन वेद के ऊपर अरण्यक साहित्य नहीं लिखा गया? अथर्व वेद। और वेद को समझने के लिए सबसे अंतिम में क्या लिखा गया? उपनिषद। और उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक? किस पर? दर्शन पर आधारित पुस्तक है, समझ गए। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, समझ गए। और इसके बाद आगे बताइएगा, ऋग वेद के ऊपर कौन, सॉरी एक और कॉलम है ना, वो बनाए थे ना, कहां गया? यहां है। ऋग वेद के ऊपर कौन सा उपवेद? ऋग वेद के ऊपर, यजुर्वेद के ऊपर, यजुर्वेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, सामवेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। अच्छा, ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण गण? ऋग्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण गण? ऋग्वेद के पाठकर्ता को, पाठकर्ता को। यजुर्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण? यजुर्वेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण? सामवेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण? सामवेद के ऊपर कौन सा ब्राह्मण? अथर्ववेद के ऊपर, अथर्ववेद के ऊपर। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कर? ऋग्वेद के पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता, यजुर्वेद के पाठकर्ता, सामवेद के पाठकर्ता, सामवेद के पाठकर्ता, अथर्ववेद के पाठकर्ता, अथर्ववेद के पाठकर्ता। इतना बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइए, पुराण। पुराण की संख्या कितनी? पुराण की रचना कब हुई है? गुप्त काल में। पुराण की रचयिता कौन है? लोमहर्ष। अच्छा, पुराणों में सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक पुराण, सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक। सातवाहन वंश के विषय में जानकारी कौन? पुराण। सातवाहन वंश के विषय में, मौर्य वंश के विषय में, मौर्य वंश के विषय में, गुप्त वंश के विषय में, गुप्त वंश के विषय में। अच्छा, ऋण कितने प्रकार के होते? क्या मातृ ऋण होता है? प्राचीन काल में मानव के जीवन को औसत रूप से, मानव का जीवन काल औसत रूप से 100 वर्ष माना जाता था। उस 100 वर्ष के जीवन काल को कितने आश्रम में बांट? कितने आश्रम में? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, कब से कब? दूसरा कब से कब? तीसरा कब से कब? चौथा कब से कब? अच्छा, ये जो मानव के जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया, ये कहां से लिया गया?
कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। अच्छा, वेदांत दर्शन किसे कहा जाता है? वेदांत दर्शन, एक आध गो पॉइंट और लिखिएगा। यम नचिकेता संवाद, एक आध गो पॉइंट और लिखिएगा। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिए गए हैं, फटाफट लिखिए। यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिए गए हैं। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिए गए हैं। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिए गए हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम श्वेता स्वरूप निषद से लिए गए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम श्वेता स्वरूप निषद से लिए गए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम श्वेता स्वरूप निषद से लिए गए हैं। चलिए एक बार पुनः हम आपको बता देते